हेलो एवरीवन। अगर आप भी स्कूल में सीवी देने जा रहे हैं तो कुछ गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जब भी आप कहीं भी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि वैकेंसीज निकली किस पोस्ट के लिए हैं और हम उसमें अप्लाई कर देते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बेरोज़गारी है तो हर इंसान एफर्ट्स लगाता है, लेकिन आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे अपॉर्चुनिटी अगर नहीं भी है तो आपके लिए एक ऑप्शंस तैयार हो जाए। अब अक्सर सीवी जो देखने को मिलते हैं हम लोगों को, आपने भी देखे होंगे, वो मिस्टेक हमने भी की हैं और बहुत सी जगह होती भी हैं, बट माइनर मिस्टेक काफ़ी सारी होती हैं कि पोस्ट किस चीज़ की है और अप्लाई हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास बेस्ट सिंपल, पहले तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं इसका, तो आपने ऑब्जेक्टिव का कॉमन होता है, सेम होता है। ठीक है, वो कॉपी पेस्ट लाइन होती है। उसके बाद हमारा क्वालिफिकेशन होती है। तो क्वालिफिकेशन जब भी आप अप्लाई करें तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपने किस बोर्ड से कर रखा है, किस ईयर में कर रखा है, तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए आप स्कूल का नाम भी इसमें मेंशन कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको 2-4 फॉर्मेट दिखाऊंगा अच्छे अच्छे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि जब भी आप उसमें क्वालिफिकेशन लिखें तो आप जो आपके पास इस समय हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, सपोज़ करिए आप एमए कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपने बीए, उससे पहले आपका 12th, उससे पहले जो भी आपकी डिग्री रही हो, तो आप कोशिश कीजिए ईयर वाइज जो इस समय करंट में आपने जो कर रखे हैं, ठीक है, पहले वो आप चाहे परसुइंग में हो या आपका कंप्लीट हो गया हो, तो ईयर वाइज, ठीक है, आप उसको कीजिए। इसके अलावा आपने कौन कौन से कोर्स कर रखे हैं, ठीक है, आप उनके बारे में मेंशन कर दीजिए। आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। अब देखिए, कोर्स में आप ये देखिए कि क्या वहाँ पे उन कोर्स की ज़रूरत है या नहीं। आप हम लोग कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, छोटे-मोटे काफ़ी सारे कोर्स कर रखे होते हैं। हमने कहीं पे टाइपिंग सीखी, तो हमने टाइपिंग को दिखाते हैं कि 6 मंथ का, 3 मंथ का हमने टाइपिंग कोर्स किया है और अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कोई अच्छी पोस्ट के लिए, है ना? तो वहाँ थोड़ा-सा चीज़ें मैच नहीं करती। ठीक है, आप लिख दो सिंपल से, आपको जो कंप्यूटर स्किल्स नॉलेज है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, वो सब चीज़ें उसमें आपकी इंक्लूड हो गई, है ना? एक्सपीरियंस, आप कभी-कभी क्या होता है, किसी ने सेल्स में जॉब कर रखी है, किसी ने एजेंट के तौर पे जॉब कर रखी है, अलग-अलग होती है और हमने उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग के इसलिए, तो सेल्स का टीचिंग में कोशिश कीजिए कॉम्बिनेशन मत जोड़िए, वो थोड़ा अलग डिफरेंट फील्ड हो गई, ये आपकी डिफरेंट फील्ड हो गई और इम्प्रेशन भी आपका कुछ खास नहीं रहता है। ठीक है, और एक्सपीरियंस भी आप वही लिखिए जो एक्चुअल में आपके पास हो, ताकि कभी एनहेंस कभी अगर क्रॉस चेक किया भी जाए तो आपको प्रॉब्लम्स में क्रिएट ना हो। ठीक है, सो बिल्कुल फेयर उसको आप बनाइए सीवी को, तो आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आपका अलग होगा। आपको कॉल आता है तो सीवी तो ऑलरेडी वैसे आपने मेल कर रखा होता है, लेकिन एक सीवी का प्रिंट आउट फिर भी अपने साथ लेके जाएँ, उस दिन की डेट उस पर लिखिए, अपने साइन कीजिए, अपने प्लेस लिखिए। ठीक है, और उसको बड़ा सिस्टेमेटिक रूप से आप लिखिए और उसमें जो कुछ जो माइनर मिस्टेक हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं कि हमारी जीमेल आईडी है, तो जीमेल आईडी हमने बड़े अनऑफिशियली उसको बना देते हैं। जैसे हमने लिख दिया इसमें किंग एट द रेट, इस टाइप का मत कीजिए। आपका जो भी नेम है, ठीक है, एज ए मेरा नाम अनूप कुमार, तो मैंने अनूप कुमार gmail@gmail.com लिख दिया, या फिर कोई हम लोग अपना स्टार्टिंग का जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, हम 2 लेटर का अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें यूज़ कर सकते हैं डिलीट के तौर पे। ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसको अनऑफिशियल लगनी चाहिए आपकी, नहीं अजीब सा आपने उसमें कुछ लिख देते हैं जैज़ वैज़, इस टाइप का वर्ड यूज़ मत कीजिए, कुछ सिंपल आपके नेम से। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप वही दीजिए जो आपको प्रॉपर चल रहा हो, आपका हमेशा आपका मतलब एक्टिव रहे वो नंबर। ये नहीं कि आपने, हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सअप का नंबर अलग दे देते हैं, कॉलिंग अलग दे देते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग एक ही नंबर यूज़ कीजिए जिससे आपकी अच्छे से बात हो सके। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कौन सा नंबर व्हाट्सअप का है, कौन सा नंबर आपका कॉलिंग पे। जब भी आप जाएँ तो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ लेके जाएँ। ठीक है, तो उससे भी आपको कहीं अगर वेरिफिकेशन होता है तो आपका हैंड टू हैंड वेरिफिकेशन भी आपका वहीं पर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको कोई भी चीज़ में जो सीवी में 100% कोशिश कीजिए कि जो है वही उसमें लिखिए। हम लोग हॉबीज़ लिख देते हैं, हॉबीज़ में लिख दिया हमने रीडिंग। अब रीडिंग में क्या रीडिंग, अब कुछ अगर रीडिंग सच में आप करते हो, ये नहीं आपने किसी को सीवी देखा वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, तो कोशिश कीजिए कि
जो लिख रहे हो अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जा रही है तो आपको इनफैक्ट उसके बारे में अच्छे से बता सको, है ना। नेक्स्ट आपका जो ड्रेसिंग्स का बहुत ज़्यादा आपका वो होता है कि अगर एज अ बॉय हैं आप तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल फॉर्मल आप शर्ट में जाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि प्लेन और लाइट कलर की शर्ट पहन के जाइए, ब्लैक ट्राउज़र यूज़ कीजिए और फॉर्मल आप अपने में वॉच वगैरह, और अगर टाई यूज़ कर सकते टाई यूज़ कीजिए आप, ठीक है। विंटर है तो आप ब्लेज़र वगैरह यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर आपकी अगर बियर्ड रखते हो तो उसको आप अच्छे से कटिंग फिटिंग सेट वेट करके जा सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। बट आपका ड्रेसिंग्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये नहीं कि आप कैप लगाए तो कैप लगा के आप चले गए और टी-शर्ट में टी-शर्ट बाहर है, मतलब लगना चाहिए कि इस पोस्ट के लिए जा रहा हो तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर होकर जाना है। एज अ गर्ल्स हो तो आप अपना सूट या साड़ी वेयर कर सकते हो, मतलब स्मार्ट लुक के लिए, राइट। नेक्स्ट आपका जब भी आप कभी जाएँ तो आप प्रिंसिपल्स या ऑफिस में पहले जाएँ, ऑफिस में आप अपना अपॉइंटमेंट लेके आप प्रिंसिपल मैम से बात कीजिए, प्रिंसिपल सर से बात कीजिए, जो भी आप वहाँ पे जैसे भी मेल फीमेल स्टाफ हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। कोशिश कीजिए कभी किसी से लाउड मत होइए। देखिए कभी-कभी हम लोग हाइपर रहते हैं किसी बात को लेके, काम डाउन होके बात कीजिए क्योंकि आप एज़ अ रिक्वायरमेंट आपको रिक्वायर्ड है ना, तो रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जितना आप काम रहेंगे वहाँ पे आपको चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेंगी। अपने को हाइपर नहीं करना है आपको, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप जो सीवी लेके जा रहे हैं उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। आप चाहे खुद बनाएँ, चाहे आप अपना किसी से कैफ़े पे बनवाते हैं तो कोशिश कीजिए कि ठीक से उसकी स्पेलिंग को चेक कर लीजिए क्योंकि अगर आपका इंप्रेशन थोड़ा ठीक नहीं पड़ेगा, कभी-कभी एजुकेशन की स्पेलिंग गलत हो जाती है, मतलब माइनर मिस्टेक, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको एक बार प्रिंट निकाल के उसको ठीक से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप सेकंड प्रिंट के लिए वहाँ पर जाएँ, ठीक है। और सबसे मेन बात है कि अपने कॉन्फिडेंस की कमी मत छोड़िएगा, कॉन्फिडेंस अपना फुल रखिए आप। और सबसे मेन बात, आप जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल के बारे में, उस बोर्ड के बारे में खासकर जान के रखिए। चाहे यूपी बोर्ड में जा रहे हो आप, चाहे सीबीएसई बोर्ड में जा रहे हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में जा रहे हो, तो उस बोर्ड के बारे में अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आपको इनफैक्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और सामने वाले को भी महसूस होता है कि हाँ, आपको उन सब चीज़ों की जानकारी है, तो आपके लिए कहने की चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं, राइट। और सबसे मेन बात, जब भी किसी स्कूल में जाएँ तो स्कूल की थोड़ी-सी आपको हर जगह वेबसाइट आपको सब कुछ मिल जाता है, वेबसाइट पे थोड़ा-सा आप उसके बारे में देख सकते हैं, आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस टाइप का एनवायरनमेंट है, आपको देख के भी समझ में आ जाता है। और मेन बात ये है कि उसमें टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें किस समय बुलाया गया है और हम किस समय पहुँच रहे हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं पहले ऑन टाइम ध्यान रखिए, थोड़ा पहले चले ही जाएँ ताकि आप रिलैक्स होकर वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप समझ सकें कि मुझसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चंस एक्चुअल में कुछ बहुत ज़्यादा किसी भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सबसे मेन बात, आपको कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है और अगर टीचिंग में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अपने सब्जेक्ट पे अपनी कमांड कीजिए। आज के टाइम में बहुत सारे सोर्स हैं जो आपको चीज़ों को सीखने को मिलती होंगी, वहाँ से मिल भी जाती हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से कवर करके जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।